नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में जिनके रिलेशनशिप है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। सभी से देखो सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशंस पे कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आप ऐसे इंसान कहूंगी कैप्रिकॉर्न दिख रहे हो कि फैमिली के लिए ना बहुत कुछ, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ऐसा नहीं कि कोई रिश्ता ऐसे ही जोड़ दिया, जुड़े हो तो उसके लिए सीरियसनेस वो दिखती है। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो। इमोशनली उस इंसान से बहुत अटैच्ड हो, या और भी कुछ चीजें हो सकती हैं कि अटैच का रीजन बच्चे हो सकते हैं कुछ लोगों के केसेस में, वो दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कास्ट में है। बहुत सालों का एक ये रिलेशनशिप है एंड ये इस तरह से खत्म नहीं हो सकता है। एंड आप उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनली स्टक दिख रहे हो मुझे। पेशेंस रख रहे हो, बहुत ही पेशेंस, इम्पेशेंट होते हो लेकिन फिर पेशेंस रखते हो, नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि इस रिश्ते में शामिल हो, ये हर्डल्स की तरह की बिल्कुल आपको जोड़ने ना आते। आप पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, आपको अपने पर्सन से ना कुछ लोग हो सकते हैं कम्युनिकेट करने नहीं दे रहे हैं। उनकी वजह से आप सही से आपको लगता है कि आपके पर्सन कम ये सोचते हैं कुछ चीजें, या अभी भी प्यार है उनके मन में, लेकिन औरों को सुनते हैं तो कच्चे कान के हैं। इस वजह से वो आपसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वो चीजें कहीं ना कहीं एनर्जीज में दिखती हैं। एंड वर्कआउट करना चाहते हो, आई थिंक यू नीड अ सजेशंस फ्रॉम समवन। एंड सजेशंस लेना चाहते हो, अपनी एनर्जीज लेट करा के कुछ चीजें जानना चाह रहे हो कि फ्यूचर्स क्या होगा इस रिश्ते का, क्या कुछ चीजें कम बैक होंगी भी कि नहीं होंगी। आप अभी भी इस रिश्ते में कहूंगी कवर अप कुछ चीजें करना चाहते हो। एंड अपना स्टैंड लेना चाहते हो, कुछ चीजों को प्रूव करना चाहते हो। आपको कई लोगों ने पॉइंट आउट करके ना गलत ठहराया है बहुत चीजें, एंड आपने प्रूफ भी किया, बातें भी रखी, लेकिन लोग इतने सारे हैं ना कि बिल्कुल आई गई सी बातें हो जाती हैं। आपकी बातों को लोग बिल्कुल ऊपर उठने ही नहीं देते हैं, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। वो वाली कहूंगी कई लोगों का ये दिख रहा है मुझे। एंड नो कांटेक्ट से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, बहुत ही सीरियसनेस है इस एनर्जीज में। अपने पर्सन को लेके, अपने बच्चों को लेके, जिनका जैसा रिश्ता है कहूंगी उनके प्रति बहुत ज्यादा सीरियसनेस दिखती है। जिनका बच्चा है तो बहुत ज्यादा सीरियस हो, तोड़ नहीं सकते हो। बच्चा एक बहुत बड़ा मेजर रीजन होता है किसी रिश्ते में बिल्कुल रहने का, क्योंकि उनके लिए एक अलग सॉफ्ट फीलिंग्स होती हैं। वो चीजें दिख रही हैं। देखो अगर मैरिड हो, बच्चे हैं, तो बिल्कुल ये चीजें ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रही हैं। बट जिनका ऐसा अगर नहीं भी है तो भी कहूंगी एक बच्चों वाली सोच थी कि अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो मैं मैरिज करूंगा, खुशियां, वो चीजें एक सोच कुछ लोगों की हो सकती है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो आई थिंक देर इज समथिंग कि ये भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं अंदर अंदर। एंड बहुत ही मेच्योर है थोड़े से। अगेन कहूंगी आप मेच्योरिटी से सोचते हो, ये इनकी एनर्जी से मुझे मेच्योर दिखता है। पहला ही कार्ड अगर कहूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। एंड पॉजिटिव तो है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। बट ये जो रोक टोक ये चीजें जो हुई है ना, हो सकता है कि आपने कुछ चीजों में की हो, आपका पहलू सही हो, बट उन सब चीजों की थोड़ी सी कमियां दिख रही हैं। हार्ट ब्रोकन तो हैं, लाइफ को अच्छे से जी तो नहीं पा रहे हैं। एंड जो ये पर्सन्स हैं कुछ हद तक इनकी वजह से थोड़े से कट ऑफ हैं। आप पे ब्लेमिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, एलिगेशंस लगी हैं, तो इनकी एनर्जीज में वो चीजें दिख रही हैं कि हार्ट ब्रोकन है, ओवर बर्डन है, लोगों की बातों को सुनना इनके एक हो चुकी है आदत। उनको कुछ बोल नहीं सकते। देखो ये इंसान ना किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। आई थिंक या तो बहुत कम एज है या फिर उतनी एज
अगर एल्डर भी हैं तो भी कहूँगी उस तरह से नहीं कहते हुए दिख रहे हैं, या नेचर वाइज़ वैसे सॉफ्ट इंसान है, वो चीज़ें कह सकती हूँ। तो इनके ऊपर में ना बहुत चीज़ों का दबाव दिखता है, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आपको लेके पॉज़िटिव ज़रूर हैं, बात करने का मन ज़रूर है, इंतज़ार भी है, या आपके दिए गए कोई उपहार को अगर आपने कभी कुछ दिया है तो वो बार-बार मेमोराइज़ करते हुए दिख रहे हैं। बट ये बिल्कुल ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चीज़ें हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है एनर्जीज़ में। आगे इनको भी फ्यूचर्स इस रिश्ते का समझ में नहीं आ रहा है। देखो जो भी चीज़ें शायद कहा गया है या कौन चल रहा है मैटर ना आप दोनों के रिश्ते में, तो ये लोग करवा रहे हैं। इनकी सोच में उतनी हद तक नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। लोगों का कहना है कि आपके ऊपर में भरोसा ना किया जाए, ट्रस्ट ना किया जाए। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस से अगर मेल है तो उनसे डेट करते हुए एनर्जीज दिख रही हैं, यंगर या एल्डर पर्सन हो सकते हैं। फीमेल कहूंगी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से हैं तो उनसे वाइट शेड करेगी। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा। इनके परिवार, इनके इर्द-गिर्द लोग बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं कुछ टाइम के लिए तो एक्शंस में, बट फिर भी कहूँगी बिकॉज़ इनका मन होता है ना, तो देखो अगर नंबर्स को इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो चोरी-छिपे ही सही अनब्लॉक कर सकते हैं। एंड कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं, फिर से ब्लॉक कर दें, बट वो वाली चीज़ें ये कर सकते हैं। बट लोगों से भी कहूँगी चीज़ें दिख रही हैं, बट रिबर्थ या चीज़ें मैं रिकन्सिलिएशंस तो नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल इनका थोड़ा टाइम के लिए अगर मन होगा तो हो सकता है इनके हाथ में हो चीज़ें तो ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन अगर कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप है तो घर परिवार के लोग मैरिज की चीज़ें क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, किसी से संबंध नया बनवा सकते हैं या जुड़ सकते हैं। पारिवारिक अगर समस्याएँ जिनकी हैं तो हो सकता है किसी और से मैरिज करो तो पता नहीं क्यों एक सेरेमनी वाला वाइब्स आ रही है। या नियरेस्ट में हो सकता है घर परिवार में अगर कोई सेरेमनी हो तो उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, मन नहीं है बट फिर भी उनके साथ में दिख रहा है टर्म्स बॉन्ड शेयर करते हुए। सोसाइटी कॉन्शियस भी ये इंसान हैं, या दिमागी तौर पे कहूँगी इनके दिमाग में डाला जा रहा है इन सब चीज़ें की सोच। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। स्कॉर्पियो से अगर फीमेल हैं तो कहूँगी उनसे डेट करेंगी एनर्जीज़। मेल कहूँगी एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। अगेन कहूँगी स्कॉर्पियो से अगर है तो उनसे भी ये वाइब शेड करते हुए दिख रहे हैं। यंगर या लगभग सिमिलर इससे ये वाइब ज़्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, ओवरऑल में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। जिनके भी केसेस में अगर किसी थ्रू से या किसी वे में अगर कुछ कांटेक्ट का भी अगर हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, तो देयर इज अ चांसेस और पॉसिबिलिटीज कि एक हेल्दी कन्वर्सेशंस या कुछ चीजें कमिट होते हुए दिख रही हैं। मैं कंप्लीट रिकंसिलेशंस तो नहीं कहूंगी बिकॉज इनके तरफ से कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जो कि, बट ओपन अप कर रहे हैं कुछ राशि के लोग, तो अगर बाय चांस कांटेक्ट होती हैं या चीजें कम्युनिकेट होती हैं तो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। बट इसमें भी एक डर कि थोड़ा टाइम किया एंड फिर वो चीज़ें अपने आप में बिल्कुल कंज़र्व हो गए, वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो ज़रूर लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।